This is day 11 of our daily means answer writing program. So earlier we have completed the questions which has been asked in UPSC from nature of constitution chapters, and on that उस lecture के regarding जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वी हैव डन अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, वो अलग वीडियो डाली हुई है. सो आज है डे 11, डे 12 और ये सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है. मेरे लिए तो बहुत अच्छी चल रही है, बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा डेली का एक आंसर राइटिंग हो जा रही है एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से हो रही है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी मेंस इन 2019 एंड ऑफ 10 मार्कर. तो क्वेश्चन की थीम क्या है? पहले बोला गया है कि डू यू थिंक कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो एक्सेप्ट नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. हाँ भाई सही बात है, बल्कि ये बेस्ड है चेक्स एंड बैलेंस में. तो अब आप इसको इंट्रो को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो तीन ही थीम होती हैं, तीन वे में आंसर लिखना होता है, टेम्पलेट तीन ही वे में होता है. पहले आप इंट्रो लिखेंगे, फिर आप बॉडी लिखेंगे, फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे. तो आप इसको कैसे बिगिन करिए, देखिए इसमें आप पहले सोचिए कि इंट्रो में आप डालिए सेपरेशन ऑफ पावर, मॉन्टेस्क्यू की बुक में था, ठीक है. फिर बॉडी में आप आइए, पहले लिखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर किन किन आर्टिकल्स में है कॉन्स्टिट्यूशन के. फिर आप लिखिए कि हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो नहीं करते. अब क्यों नहीं लिख करते वो एक्सप्लेन करना. फिर आप लिखना चेक्स एंड बैलेंस के बारे में, ठीक है. फिर चेक्स एंड बैलेंस आप जब लिख लेंगे इसके बाद आप कंक्लूड कर देना. तो इस वे में आपको यह आंसर लिखना है, ठीक है. सो बिगिन करते हैं इसे. मैं एसओपी लिखते हुए चलूंगा, आप सेपरेशन ऑफ पावर एक जगह पूरा लिखना, देन ब्रैकेट में एसओपी लिख देना, ठीक है. जो सेपरेशन ऑफ पावर इज derived from Montesquieu's QUIEUS Montesquieu's spirit of law, ठीक है. कब डेराइव हुआ था? ये हुआ था 1748 में, मॉन्टेस्क्यूज स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है. अब सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है? डिवाइडिंग स्टेट पावर. स्टेट की पावर इसने डिवाइड कर दी थी इनटू तीन ब्रांचेस. इनटू ब्रांचेस ना भी लिखोगे तो भी चलेगा. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. पावर डिवाइड कर दी थी, क्यों करी थी? टू प्रिवेंट आर्बिटरीनेस. तो आपका बढ़िया सा आंसर हो गया. आपने इंट्रो स्टार्ट कर दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से आया ये कंसेप्ट, एंड देन आपने इसकी डेफिनेशन बता दी. फिर आप लिखिए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो मेरा सेपरेशन ऑफ पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में है? सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला पॉइंट यहाँ पे डालिए कि आर्टिकल 50 में है. व्हाट डज आर्टिकल 50 से? आर्टिकल 50 डायरेक्ट बोलता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी. ये मेरा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपलिटी के डीपीएस भी है. आर्टिकल 50 के बाद और कहाँ पे है? आर्टिकल 361 में है. आर्टिकल 361 क्या कहता है? आर्टिकल 361 कहता है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हैं उनको इम्यूनिटी है, ठीक है, जो कि आंसरेबल नहीं है. नॉट आंसरेबल टू कोर्ट्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज. तो इट प्रूव्स ना कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मेजरली फॉलो होता है. फिर आर्टिकल 2, आर्टिकल 121 एंड 211. इसमें क्या है? जजेस के रिगार्डिंग है. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. डिस्कशन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. चौथा क्या आ जाएगा? चौथा भी आर्टिकल 122 एंड 212, ठीक है. ये क्या बोलता है? ये है पार्लियामेंट के रिगार्डिंग. कोर्ट्स नॉट टू आस्क क्वेश्चंस regarding proceedings
ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आपने बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाता है सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो आपने लिख दिया। ठीक है, नाउ यू विल राइट की हाउएवर स्ट्रिक्ट separation of power doesn't exist due to। अब यहाँ पे फैक्टर्स लिख दीजिए कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, 10 मार्क का में है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो मेरी ऑर्गन है वो ओवरलैप करती है। ठीक है, हाउ इट ओवरलैप्स, एग्जीक्यूटिव जो होती है वो एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, फ्रॉम द लेजिस्लेचर। आर्टिकल याद है तो एग्जाम्पल में आर्टिकल कोट कर दीजिए। एग्जाम्पल आर्टिकल 74 एंड 75 इन केस ऑफ पार्लियामेंट यूनियन एंड आर्टिकल 163 एंड 164 इन केस ऑफ स्टेट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे लिखिए कि आप क्या लिख सकते हैं आप कि जुडिशरी भी दो तरीके से फंक्शन करती है, एक लेजिस्लेचर की तरह करती है, एक एग्जीक्यूटिव की तरह करती है। ठीक है, आप वही लिख दिए जुडिशियल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। व्हाट यू कैन राइट हेयर, मतलब ये कब की फंक्शन करती है लेजिस्लेचर की तरह, इन केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, इन केस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए कि जुडिशियल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये कब करती है, ये करती है ये कब करती है एग्जीक्यूटिव की तरह, हाँ, पार्डन देने में, पार्डन्स एंड पार्डन और क्या क्या करती है, कम्यूटेशन, पार्डन प्रेसिडेंट देते हैं ना, और कम्यूटेशन का हो जाता है मेरा उनके पास बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आप यहाँ पर आर्टिकल मेंशन कर दीजिए ई डॉट जी। आर्टिकल किस में है पार्डन का कंसेप्ट, 72 एंड कम्यूटेशन का 161। ठीक है, हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, एक पॉइंट और डाल दीजिए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। व्हाट यू कैन मेंशन हियर कि जो लेजिस्लेचर है वो डेलीगेट करता है रूल मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को, जो लेजिस्लेचर है डेलीगेट्स रूल मेकिंग पावर टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। इसमें सीधे सीधे वो आ जाएगा ऑर्डिनेंसेस। ठीक है, वो आप लिख लीजिएगा। आपने बता दिया कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिट क्यों नहीं करता है, इन फैक्टर्स के कारण। नाउ यू कैन मेंशन हियर कि चेक्स एंड बैलेंस इन प्रैक्टिस, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंस भी पूछा गया था ना, चेक्स एंड बैलेंस इन प्रैक्टिस। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें मेरा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में मेरा क्या आ जाएगा कि जो जुडिशरी है वो स्ट्राइक डाउन कर देती है, स्ट्राइक डाउन कर देती है लॉस को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को। ठीक है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस को। एग्जाम्पल के में कोड करना है इसमें NJAC जजमेंट। आप इसमें बढ़िया सा डायग्राम बना देना ना, ट्रायंगल बना के, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, लेजिस्लेचर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, ये आप बना दीजिएगा। इसमें वो लिख देना मैंने यहाँ पे, मैं लिख दूंगा आपके लिए। एंड लेजिस्लेशन क्या करता है, कैसे कंट्रोल करता है, लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव में, क्वेश्चंस वगैरह पूछ के, भैया ये क्वेश्चंस कब पूछता है, वो क्वेश्चंस हो गए, और क्या हो गया, मोशंस हो गए, एंड नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया मेरा, नो कॉन्फिडेंस वोट हो गया। ठीक है, तो आप इसमें क्वेश्चंस वगैरह लिख लेना, लेजिस्लेचर कैसे अकाउंटेबल करता है। फिर नाउ यू कैन मेंशन कि एग्जीक्यूटिव का रोल जो होता है वो अपॉइंटमेंट में होता है जजेस की, एग्जीक्यूटिव का जो रोल होता है वो अपॉइंटमेंट में होता है इन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं सीधे, थ्रू दी कोलिजियम सिस्टम
सिस्टम कंसल्टेशन, तो आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह। लेजिस्लेचर क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है, वो भी लिख दीजिए यहाँ पे कि लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर, लेजिस्लेशन कंट्रोल ओवर जुडिशरी। आप इसमें सीधा सीधा लिख देना एग्जाम्पल इम्पीचमेंट मोशंस, इम्पीचमेंट मोशन हो गया, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, हो गया ना, हाँ ठीक है। बेसिकली इतने ही पॉइंट्स लिखने हमने। और जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देता है एग्जीक्यूटिव एक्शंस को। आप इसमें लिख सकते हैं कि लॉस के लिए भी करता है जुडिशरी, रिव्यू ऑफ लॉस, ठीक है। अब लॉस को कैसे रिव्यू करेगा, लॉस को रिव्यू करेगा फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हुए। आप इसमें एग्जाम चलिए लिख ही देते हैं, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉस, ठीक है। आप इसमें सीधा सीधा एग्जाम्पल कोड कर दो, राज नारायण केस जो कि था 1975 का, ठीक है। समझ वाला समझ जाएगा। और ये डायग्राम में जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ से लिखी हुई हैं आपको उसमें लिख देनी है, ठीक है। तो अब आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, तो आप लिख सकते हैं एक कोड से, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है। देयरबाय checks and balance are essential to prevent tyranny and preserve democracy, ठीक है। तो ये होता है आपका आंसर पूरा, ठीक है। 10 मार्कर में था, बहुत अच्छा आंसर लिखा है एकदम। ईच एंड एवरी डायमेंशंस वी हैव कवर्ड इन दिस क्वेश्चन, जितना भी पूछा गया था क्वेश्चन में। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को बताया हमने कि क्या होता है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में बताया कि कौन कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 361, 121 एंड 211, 122 एंड 212, ठीक है। जबकि बोला फिर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, कि ये सारे एग्जांपल्स दे दिए हमने। फिर चेक्स एंड बैलेंस को प्रैक्टिस में बताया कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। फिर एक कोर्ट के द्वारा छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया कि पावर करप्ट करती है, सबको पता है, और एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो करप्ट करती है एब्सोल्यूट। ये किसने कहा था, मुझे नाम याद नहीं है उनका, इसलिए बोला गया कि चेक्स एंड बैलेंस आर एसेंशियल है कि वो प्रिजर्व रखें डेमोक्रेसी को। तो ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करा, 2019 में पूछा गया था। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बने रहिएगा इस सीरीज़ में। एंड आप भी आंसर खुद लिखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं तो पहले खुद लिखने का ट्राई करिए, देन आप इस वीडियो की तरफ बढ़िए।